हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं यहाँ पे एक न्यू सैनवांग एफएफ शेयर करने वाली हूँ, जैसे आप लोगों ने वोट किया है। और हाँ, ये जो है मॉडर्न भी है और हिस्टोरिकल भी है एफएफ। और एक बात, मैं यहाँ पर ना रिकॉर्डिंग करने बैठी हूँ, तो मेरे जो पड़ोसी हैं ना बहुत बातें करते हैं, मतलब चिल्लाते रहते हैं, ऐसे उनका चलता है। तो इस वजह से ना उनकी आवाज़ आ सकती है वीडियो में, मैं रिकॉर्डिंग जब कर रही हूँ, इसीलिए ना मुझे रुक रुक कर रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, या फिर जो बात मैंने बोली है पहली बार उसको ना फिर एक बार बोलना पड़ता है। और मुझे एडिटिंग करने में बहुत दिक्कत आती है। तो प्लीज़ यार, ज़्यादा अगर आवाज़ नहीं आई तो मैं ना उस पार्ट को नहीं काटूँगी, डबल रिपीट नहीं करूँगी। आप लोग मतलब सुन लेना, और उनकी बातों को इग्नोर करना, मेरे सुन लेना। और नहीं तो मैं फिर से वही वाला सीन मेरा काटूँगी पीटूँगी फिर। और क्या ही बोलूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सैनवांग एफएफ। इस एफएफ का नाम है दीवानगी। तो हम देखेंगे कि किस किस के ऊपर किस किस की दीवानगी मतलब चढ़ी हुई है, दीवानापन कौन किस लिए कितना दीवाना हो रखा है वो सुनेंगे। और थोड़ा मतलब इसमें जो है आपको बुरा लग सकता है, क्योंकि हमारा विहिंग लाजन के साथ अच्छा बिहेव नहीं करेगा। और मतलब बहुत ही ज़्यादा दिल तोड़ने वाले सीन है इसमें, मैं पहले ही बता रही हूँ। आप अपने मतलब दिल को काबू में करके ही सुनना। तो फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारे लासन को, जो सोया हुआ था और वो अपने ख्वाबों में देख रहा था कि उसे मत मारो, उसे मत मारो बोल के ना वो रोए जा रहा था, उसे मत मारो। और उसको कुछ लोगों ने पकड़ रखा था, और उसके सामने कोई इंसान था जो खून से लथपथ था, और ना उसके बॉडी से खून बाहर निकले ही जा रहा था, और उस इंसान का ना होश नहीं था। और हमारा लासन उसे देखे जा रहा था और कह रहा था कि उसे मत मारो, उसे मत मारो, उसे मत मारो, मैं उससे प्यार करता हूँ, उसे मत मारो, उसे मत मारो, सब बोले जा रहा था, बोले जा रहा था। और वो ना वहीं बोल के चिल्ला कर उठता है। वो बहुत ज़ोर की चिल्लाया था और उठता है, और ना उसके आंखों से सच में आंसू गिर रहे थे, उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। और उसके दिल में दर्द उठ रहा था, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही पेनफुल दर्द उठ रहा था। और वहाँ पर ना लासन के रूम में ना उसके काका आ जाते हैं, सिचैन, और कहते कि लासन तुम ठीक हो, ये लो पानी पियो। तो हमारा जो लासन है ना कांपते हुए हाथों से पानी लेता है और पीता है, और कहते कि गगा गगा गगा, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मैं उसे याद करता हूँ, उसे याद करता हूँ, और वो खून से लथपथ होता है। क्यों होता है, क्यों होता है गगा, ऐसा नहीं होना चाहिए था ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था ना, बोलता है। तो हमारे सिचैन बोलते कि लेकिन कौन, क्यों, मतलब तुमने कहाँ देखा किसको ऐसे खून से सने हुए। तुम तो बचपन से बोले जा रहे हो कि मैं किसी को देखता हूँ जो खून से लथपथ होता है, ऐसा वैसा तुमने बहुत सारी चीज़ें कही है, लेकिन वो कौन है। तो हमारा लासन ना वो चुप हो जाता है और कहता है कि कोई नहीं काका, बोलता है, और अपने आंसुओं को पोंछता है और कहता है कि जाओ जाओ, आप ना अपने काम पर जाओ, मैंने आपको परेशान कर दिया ना काका। तो सिचैन ना उसके हाथ पर ना हाथ फिराते हुए बोलते हैं कि तुम ना मेरे बेबी ब्रदर हो, तुम ऐसा मतलब रोना धोना बंद करो। तो हमारा लासन बोलता है कि ओके गग्गा, बोलता है, और एक स्माइल करता है, वो भी फेक वाली थी। तो उसके बाद दिखाया जाता है हमारा जो लासन है वो उठता है, फ्रेश होता है और ज़्यादा नाश्ता करता है। और उसके मॉम डैड वहाँ पर थे, कुरैन और लैनी, और वो पूछते हैं कि तुम्हें फिर से वो सपना आया। तो लासन बोलता है। तो उसके डैड बोलता है कि लासन तुम उस सपने से अपना पीछा क्यों नहीं छुड़वाते। लासन बोलता कि नहीं, मुझे नहीं छुड़वाना है, मुझे नहीं छुड़वाना है, मुझे वही दर्द अच्छा लगता है पापा, बोलता है। तो कुरैन भी खामोशी से रह जाते हैं, मतलब कुछ नहीं कहते। उसके बाद दिखाया जाता है दूसरी तरफ और एक इंसान जो रूम में था, मतलब अपने ही रूम में था, और वो भी सोया हुआ था, तो उसके ख्वाब में भी आ रहा था। फिर अपने आप को देखता है, और वो देखता है कि वो किसी पर्सन को पूछ रहा है, मतलब उसका चेहरा नहीं देख पाता है, नहीं दिखता है उसे, क्यों नहीं दिखता है पता नहीं। उसका पूरा बॉडी वो कैसा है सब कुछ दिखता है, लेकिन उसका फेस उसे याद नहीं होता। लेकिन वो देखता है कि वो पूछ रहा था कि लेंजा
तुम ऐसा क्यों करते हो, किसी से बातें नहीं करते हो, किसी से मिलते नहीं हो, सिर्फ काम काम काम, कुछ नहीं करते हो तुम, सिर्फ मुझे मतलब रूल्स लिखवाना जानते हो, मुझ पर गुस्सा करना जानते हो, ऐसा ऐसा बोले जा रहा था। तो लैंसन बोलता है कि चुपचाप लिखो, बोलता है। और ना हमारा जो विंग है वो रूल्स कॉपी कर रहा था, और ऐसे ही वो देखता है, और हमारा विंग देखता है कि वो उस इंसान को कैसे परेशान करता था। वो ना रैबिट ले आता था और ना लैंसन के गोद में दे देता था, तो लैंसन शॉक्ड हो जाता था, लेकिन वो ना मतलब उसका फेस नहीं देख पाता था कि रिएक्शन क्या होते थे, लेकिन वो ऐसा सब करता था और उस इंसान को बहुत परेशान करता था, उसके पीछे ही पड़ा रहता था। ये सब वो देखता था, और उसको सुबह बहुत अच्छी होती थी। आज हमारा बहिना ये सब देखकर उठता है और उसके फेस पर ना स्माइल होता है और कहता है कि तुम कौन हो, मुझे तुम्हें ढूंढना है, बोलता है। और जाकर वो फ्रेश होता है, उसके बाद ना खाना खाता है ना कुछ, और अपने एक रूम में जाता है और वहाँ पर ना वो पेंटिंग करने लगता है। पेंटिंग कर रहा था उसी इंसान की, कि वो इंसान एक जगह पर बैठे हुए हैं और वो लिख रहा है कुछ, लेकिन उसका फेस नहीं ड्रॉ कर पाता है। ऐसा वो ना बहुत सारी उसने पेंटिंग बना रखी थी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कभी वो रैबिट को उसको दे रहा है, कभी उसके साथ पानी में खेल रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। बहुत सारी मतलब ऐसी यादें थी जो उसने मतलब पेंटिंग बना कर रखी थी, लेकिन उस इंसान का फेस उसे नहीं पता था, लेकिन नाम पता था, लैंसन करके। तो ऐसा दिखाया जाता है। तो हमारे जो विंग के मॉम डैड हैं वो ना उसको ना डाइनिंग टेबल पर बोल रहे थे, ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, हमारा विंग बहुत लेट आया था, तो बोल रहे थे कि तुम अपना ये पागलपन क्यों नहीं छोड़ते हो, तुम्हें मतलब अच्छे से खाना पीना करना चाहिए, अपने काम पर जाना चाहिए। तो विंग बोलता कि डैड मैं काम पर तो जाता हूँ ना। तो उसके डैड बोलता है कि हाँ हाँ जाते हो, तुम्हारा काका तो जा भी चुका है। तो हमारा विंग बोलता कि हाँ हाँ मुझे पता है कि जंक्शन का जा चुके हैं, लेकिन मैं भी तो जाता हूँ ना, बोलता है। और वो जल्दी जल्दी खाता है और भाग जाता है वहाँ से ऑफिस के लिए, क्योंकि वो भी ऑफिस में काम करता था यार, खुद की थी लेकिन काम करता था अपने काका के साथ मिलकर। तो दिखाया जाता है कि ना ऐसे ही ना दिन बीते जा रहे थे। हमारा लैंसन हर रोज़ से घबरा कर डर कर उठता था, हमारा विंग एक मतलब एक स्माइल के साथ उठता था। ऐसा ही चले जा रहा था। और हमारा जो विंग है इतना पागल है कि वो ना जिस इंसान को उसने देखा था, मतलब वो ना अभी तो मॉडर्न टाइम है ना, वो लोग मतलब टी शर्ट पैंट ये सब पहन रहे, लेकिन जिस इंसान को देखता था ना वो हिस्टोरिकल कपड़े में था। मतलब वो ऐसे जो है 3-4 लेयर वाला मतलब कपड़े पहनता था, ऐसे वाला। लेकिन वो उस इंसान को इस दुनिया में ढूंढ रहा था, मतलब ढूंढ रहा था, और उसका फेस किसी को नहीं पता है। वो सिर्फ बता दिया था कि ऐसा था वैसा था, मतलब फेस नहीं पता है मुझे, वो ऐसा लगता था। और वो ढूंढवा रहा था, और जो डिटेक्टिव थे ना वो भी माथा ठोक रहे थे अपना कि ये इंसान कैसा है, हम बिना चेहरा जाने उसे कैसे ढूंढ सकते हैं सिर्फ उसके एक नाम से, लैंसन। वो ऐसा सीन चल रहा था वहाँ पर, और हमारा विंग ना पागल की तरह ढूंढ रहा था उस इंसान को, और पेंटिंग ना उसके कमरे में भरी पड़ी थी बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारे जो विंग के फादर हैं वो बोलते हैं कि विंग मैंने तुम्हारा और तुम्हारे काका का रिश्ता तय कर दिया है लान फैमिली के दोनों बेटों के साथ। तो हमारा विंग शॉक्ड और कहते क्या, मैं शादी करना नहीं चाहता, आपको तो पता है ना जो मैं पेंटिंग बनाता हूँ जिसकी मैं उससे प्यार करता हूँ, आपको तो पता है मैं बचपन से उससे प्यार करता हूँ। तो हमारे जो मतलब फैमिया है ना वो अपना सिर पर ना हाथ मारते हुए बोलते हैं कि यार वो असलियत है या नहीं है तुम्हें वो भी नहीं पता है, लेकिन उस इंसान से प्यार करते हो, तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी। मैंने रिश्ता भेज दिया है, उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया है, तुम दोनों की शादी है, तो तुम लोग शादी करोगे। तो हमारा जंक्शन तो हाँ बोलता है यार, उतना नहीं बोलता, लेकिन विंग का माथा ठनका हुआ था, नहीं मुझे नहीं करनी है, नहीं मुझे नहीं करनी है, नहीं मुझे नहीं करनी है। और फिर बोलता है कि ठीक है डैड मैं कर लूँगा, वैसे भी वो कौन है मुझे नहीं पता है, बोलता है। और कहता है कि आप जिससे मेरी शादी करवा रहे हो उसका नंबर तो दे दो। तो वो कहते हैं कि वो एक लड़का है। तो हमारा विंग बोलता है कि ओके डैड, बोलता है। और इस दुनिया में ना ये ओमेगावर्स नहीं है, लेकिन इस दुनिया में ना लड़का लड़की शादी करते हैं, लड़की लड़की शादी कर सकते हैं, लड़का लड़का शादी कर सकते हैं, मतलब जिसका दिल जिस पे आए उसी से शादी कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। तो
दिखाया जाता है। वही बोलता है कि हाँ हाँ नंबर दे दीजिए, बोलता है। उधर लांसन मतलब उसको एक नंबर से कॉल आता है जिसे वो नहीं पहचानता था, तो वो कॉल पिक करता है। तो वहाँ से विंग बोलता है कि हेलो, तुम्हारी मेरे साथ शादी तय हुई है, बोलता है विंग। तो हमारा लांसन बोलता है कि उसके बाद ना हमारा विंग बोलता है कि मुझे तुमसे मिलना है। तो हमारा लांसन बोलता है कि ओके, बोलता है। यार ये दोनों ना एक कैफ़े में मिलते हैं। तो हमारा जो लांसन है वो विंग को देखता है, और ना वो मतलब उसके फेस पर स्माइल थी, और हमारा विंग मतलब कुछ रिएक्शन नहीं। और ये दोनों एक साथ बैठते हैं, और हमारा विंग सीधा सीधा बोलता है कि देखो, तुम मुझसे शादी तुड़वा दो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, प्लीज़ नहीं करनी है, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, जो मेरे ख्वाबों में आता है, बहुत ही प्यारा लगता है, लेकिन मैं मतलब उसका चेहरा नहीं देख पाता हूँ, लेकिन मुझे उससे प्यार है, बहुत ही ज़्यादा मैं उससे प्यार करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा। मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तुम्हें अपना हस्बैंड नहीं बना सकता, मैं तुमसे प्यार ही नहीं कर सकता, तो तुम्हें इस रिश्ते में क्यों रहना है, तुम रिश्ता कैंसिल करवा दो। तो लांसन बोलता है कि मुझे नहीं करवाना कैंसिल, तुम्हें जो करना है कर लो। तो हमारा विंग शॉक करके थे, क्या, क्यों नहीं करवाना है? तो हमारा लांसन बोलता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो हमारा विंग शॉक कहते हैं, क्या, तुम मुझसे प्यार करते हो? लेकिन मैं किसी और से प्यार करता हूँ यार, तुम्हें पता है तो ना। तो हमारा लांसन बोलता कि किसी और से प्यार करते हो तो दिखाओ उसकी तस्वीर। हमारा विंग जो था वो पेंटिंग बनाया हुआ था ना, जो अपने साथ किसी और की, वो दिखाता है। तो हमारा लांसन ना एक स्माइल करता है और बोलता है कि इसका तो कोई चेहरा भी नहीं पता लग रहा है, कौन है कौन नहीं, तो मैं क्या करूँ, मुझे मतलब तुम्ही से शादी करनी है। तो हमारा विंग ना सॉफ्ट हो जाता है और कहता है कि अरे यार माफ़ करो, मुझे नहीं करनी है। लेकिन लांसन बोलता है कि मुझे करनी है तुमसे शादी, और करके ही रहूँगा। और वो ना वहाँ से चला जाता है, और विंग ना अपना माथा ठोकते हुए रह जाता है कि अरे यार ये भी नहीं माना ये लड़का। उसके बाद विंग जाकर अपने मॉम डैड को मनाने की कोशिश करता है बहुत ही ज़्यादा कि मुझे शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। लेकिन वो लोग मानने वाले थोड़े ही थे। और हमारे सुजैन की शादी जो थी जैमचंद के साथ तय हुई थी, तो वो खुश थे, दोनों ही खुश थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को जानते थे, दोनों ही कंपनी संभालते थे ना अपने अपने फादर की, तो एक दूसरे से मिलना जुलना रहता था, और वो लोग एक दूसरे के साथ एक कंफर्ट फील करते थे, तो वो लोगों को कोई परेशानी नहीं थी, तो वो लोग तो हाँ बोल रहे थे। और बाकी सब लोग जो थे विंग को फोर्स किए जा रहे थे कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। तो विंग बोलता कि ठीक है कर लूँगा, लेकिन जिस दिन मुझे वो इंसान मिला ना, मैं उसे छोड़कर चला जाऊँगा। तो उसके मॉम डैड बोलता है कि ठीक है, जो करना है करो। इसके बाद इन लोगों का शादी तय होता है, और शादी की सारी तैयारियां हो जाती हैं, शादी का मंडप भी सज जाता है, और शादी भी हो जाती है, मतलब शादी हो गई थी, समझ रहे हो, शादी। और उसके बाद हमारा जो विंग है लांसन को ना अपने ही एक अलग घर में लेकर जाता है, अपने ही अलग घर में लेकर जाता है, क्योंकि अपने मॉम डैड से सब लोगों से नाराज़ था वो, और मतलब अलग रहना चाहता था उसके साथ, वो लांसन के साथ रहना नहीं चाहता था। तो इसी वजह से, और अगर वो घर में रहा अपने मॉम डैड के, तो वो लोग कहेंगे कि अपने हस्बैंड के साथ रहो, अपने हस्बैंड के साथ रहो, अपने हस्बैंड के साथ रहो, तो वो तो नहीं चाहता था ना, इसलिए वो अपने अलग घर में लेकर जाता है उसे। और हमारा लांसन उस घर को देखकर बहुत खुश हो गया था, क्योंकि बहुत ही प्यारा घर था। तो हमारा लांसन बोलता है कि हस्बैंड, तुम मेरे हस्बैंड हो ना, तो तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए, मैं मानता हूँ, लेकिन अपने मॉम डैड को बताया है कि नहीं? तो हमारा विंग बोलता है कि मैं क्यों बताऊँ, नहीं बताना है मुझे, जाओ तो अपने रूम में जाओ, वो वाला रूम तुम्हारा है। और इसके पास वाला रूम ही विंग का था। तो हमारा लांसन बोलता है कि क्या, मैं किसी और रूम में जाऊँ? तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हारे साथ ही रहूँगा, मैं किसी और रूम में नहीं रहूँगा। तो विंग बोलता है कि मैंने देखो तुमसे ज़बरदस्ती शादी किया है, मैंने बता रखा है मैं किसी और से प्यार करता हूँ, किसी और को पसंद करता हूँ, तो तुम मेरे से चिपकना बंद कर दो और भूल जाओ कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो हम कल सुनेंगे कि लांसन का रिएक्शन क्या होगा, आगे स्टोरी में क्या होगा, और आपको यह कैसा लग रहा है बता देना, लाइक से सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना, और हाँ आप लोग स्माइल भी कर